इंट्रो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशांत आर्या गुरुकुल एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बहुत मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं, परसेंटेज, जिसकी कुछ बेसिक्स जानने के बाद नवीन आर्य सवाल जो हर बच्चे के पास होता है उसका सॉल्यूशन भी मैं लेकर आऊंगा। और बेसिक जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो बेसिक्स को मैंने कुछ चार्ट्स में डिवाइड किया है। चार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। और चार्ट नंबर 1 शुरू करने से पहले परसेंटेज का मतलब आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब देखिए क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता, और परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, और शत का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब 1, यानी कि परसेंट का मतलब 1/100। अगर आपके पास जो भी कुछ रकम है वो आपका 100% है। तो बात करते हैं चार्ट नंबर 1 की। जो चार्ट नंबर 1 में हम लोग कुछ परसेंटेज को माइंड में सेट करेंगे, कुछ बेसिक हिंदी कॉन्सेप्ट के थ्रू। बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रकम है, उसका 25%, 75%, 50%, 100% निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें 25% की, तो 100% से हमेशा वो अगर हिंदी कॉन्सेप्ट में रखा जाए तो आप उसको ये मान सकते हो, और 50% को आप ये मान सकते हो, और 75% को आप 25% प्लस 50% मान सकते हो, 100% को आप ये मान सकते हो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 25% का मतलब आधा का आधा, 50% का मतलब आधा, और 75% का मतलब 25% प्लस 50%, और 100% का मतलब पूरा। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 25% ऑफ 20 निकालना रहता, तो हम कैसे निकालते। तो 20 का 25% अगर निकालना है तो 20 का हमको क्या करना पड़ेगा, आधा का आधा, और इसका आधा 10 होता है और इसका भी आधा 5 होता है, यानी ये आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे नंबर 2 एग्जांपल की। अगर सपोज दैट 170 का आपको 50% निकालना होगा, तो 50% अगर 170 का निकालना है तो 170 का आप क्या करोगे, आधा, और 170 का आपका आधा अगर नहीं आता है आपको करने, तो आप कोई इवन नंबर उसके बगल का ले लो, यानी 160 का आधा 80 होता है, और 10 का आधा 5 होता है, यानी 80 और 5 85, ये 50% के बराबर हो गया। थर्ड नंबर की बात करेंगे। अगर हम थर्ड नंबर के लिए बात करते हैं तो उससे पहले माइंड में आपको सेट करना पड़ेगा कि आधा का आधा, और आधा को हम 75% बोलते हैं। तो बात है कि एग्जांपल की करते हैं। 120 का अगर 75% हमको निकालना होगा, तो सबसे पहले हम आधा करेंगे, यानी 60, और आधा का आधा करेंगे तो 30, यानी कि मेरा टोटल आंसर 75 के बराबर आया 90। अब अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। अगर किसी का 100% निकालना होगा, जैसे 100% ऑफ 12, तो कितना आंसर आएगा। 100% का मतलब मैंने आपको पहले बताया, पूरा, यानी कि 100% का पूरा मतलब होता है, तो 12 का 100% कितना होता है, 12, ये आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं चार्ट नंबर 2 की। अगर ये चार्ट नंबर 1 समझ में आ गया है, तो चार्ट नंबर 2 भी बहुत इजी तरीका से समझ में आएगा। और चार्ट नंबर 2 में मात्र हम 2 परसेंटेज ही पढ़ेंगे, 1% और 10%। 1% का मतलब होता है कि आप 2 डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, और 10% मतलब होता है 1 डिजिट डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। जैसे अगर आपको 1% ऑफ 19 निकालना होगा, तो आप 0.19 करोगे तो आंसर आएगा, क्योंकि 1% मतलब 2 डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं 10% की। तो 10% ऑफ 19 अगर निकालना होगा, तो आपको हम पहले बता चुके हैं
कि 1 डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो 19 का 1 डेसिमल कन्वर्ट में 1.9 ये आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोनों चार्ट को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जैसे अगर हम आपकी बात करते हैं कि आपको अगर 21% ऑफ 20 निकालना होगा तो सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या करोगे 1% आप निकालोगे, 1% इजिली आपका निकल जाएगा, 1% आपका 0.20 होगा और आपको पता है 10% इसका कितना होगा, 10% 1 डेसिमल होता है यानी 20 का 10% 2 होगा और 20% कितना होगा 4 होगा। तो बात करते हैं 20% तो 4 यानी 4.20 ये ऑलरेडी 21% 20 हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, जिसकी बात करने के बाद आपको ये पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहा है। दोनों चार्ट को मिक्स करके कुछ एग्जांपल करते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको 51% ऑफ 120 निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक है, 50% और 1%, 50% आधा 60, 1% मींस 2 डेसिमल 1.0 यानी कि 1.20 इसको सॉल्यूशन करें 61.20 ये ऑलरेडी 51% के बराबर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं 35% की तो 35% आपको नॉर्मली पता होगा, अगर हम 120 का ही 35% निकालते हैं तो 120 का 35% निकालने का सबसे इजी तरीका होगा कि आपके माइंड में 25% और 10% तो होगा ही। 25% का मतलब आधे का आधा होता है यानी कि इसका 30 और प्लस 10% का मतलब होता है 1 डेसिमल यानी कि 12 यानी इसका आंसर हो गया 42। अब कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर 40,000 रुपीज आपके पास है और उसका परसेंटेज कैलकुलेशन करना है 150%। 150% कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले हम क्या बताया, 100% प्लस 50%। 100% का मतलब क्या होता है पूरा, 50% का मतलब क्या होता है आधा, यानी कि पूरा 40,000 अब प्लस आधा कितना होता है 20,000। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 60,000 आंसर आता है। तो बात करते हैं कि अब इस तरह से दोनों चार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लास्ट चार्ट हम लोग देखेंगे। ये तीनों चार्ट ही बेसिक्स आपको कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग नवीन आर्य सवाल का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। चार्ट नंबर 3 में सबसे पहले नॉर्मली आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है 12% ऑफ 12, अगर ये मर्ज होता है, ये दोनों नंबर सेम होता है, तो आपको दिमाग में ये लगाना है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई इजिली कर दीजिए और इसके नीचे आपका माइंड में सेट होगा कि 100 है यानी कि इसका ये आंसर हो गया। क्लियर है? अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हो तो मेरा कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। 12% निकालने के लिए आपको 10% और 1% का 2 टाइम्स निकालना होगा। 10% का मतलब होता है 1.2 और 1% का मतलब होता है 0.12 और 12 का 2 0.24, यह आ गया 1.44 आंसर। तो कॉन्सेप्ट मैंने जो दिया उसके आधार पे भी आप निकाल सकते हो और कॉन्सेप्ट आप अपने आधार पे भी उसको सॉल्व करके चल सकते हो। तो अब आप बात करते हैं कि ये मिक्स तो हमने देख लिया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। अगर आपको 20% ऑफ 1200 निकालना है, आपके पास पहले से पता है कि यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो माइंड में आप सेट कर लो कि 20% ऑफ 1200 का मतलब होता है 10% का डबल। 10% मतलब होता है 1 डेसिमल यानी 120। 120 का डबल क्या होता है 240 आंसर है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि उन सभी मिक्स परसेंटेज की जिसकी आप कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन देंगे तो सॉल्यूशन करेंगे जब हम लोग बुक्स की, उस सॉल्यूशन में सारा कैलकुलेशन आपको। दूसरा एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं। अगर आपको 5%, 15%,
15%, 25% तो मैंने पहले ही बता दिया, और 85%, 95%, ये कैलकुलेशन इस तरह का अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, नॉर्मली आप माइंड में सेट करके रखो कि ये 10% का हाफ है। अब इसमें हम 10% तो निकालेंगे, प्लस 10% का हाफ हम कर देंगे इसमें ऐड। 85% का मतलब आपको पहले से पता है कि इसका 100% हम निकालेंगे और इसमें माइनस 15% कर देंगे। 15% नॉर्मली कैलकुलेशन हो सकता है। तो विदाउट पेन कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी आपकी सारी माइंड में सेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 95% की, तो 100% माइनस 5% 95% कैलकुलेशन आ जाएगा। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया जाए मेरा 220 ये एक रकम है, ये एक प्रिंसिपल आपके पास है, तो मेरे पास हमको कैलकुलेशन कैसे करना है इस पर। जैसे इसका 5% अगर निकालना होगा तो 5% मतलब क्या होता है कि 10% का हाफ, 10% मतलब आपको हम बताया 1 डेसिमल यानी ऑलरेडी 22, और 22 का हाफ कितना होता है 11। ये आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं 15% की, तो आपको पहले से पता है इसका 10% 22 होता है, 5% इसमें ऐड कर देंगे यानी 33। अब हम बात करते हैं 85% की, तो 100% ये ऑलरेडी 220 है और इसमें हमको 15% लेस करना है, यानी कि इसका 220 में 33 लेस करेंगे तो मेरा 85% आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसमें लेस करते हो तो 20 तो ऑलरेडी चला गया, अब बच गया 13 इसमें जाएगा तो 187 आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं 95% की, तो 95% मतलब 220 यानी 100 माइनस 5%, 5% आपको पहले से पता है 11, यानी कि 209 इसका आंसर हो गया। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब आज के लिए बस इतना काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं RS अग्रवाल सॉल्यूशन के लिए। मैं उसका वीडियो बहुत जल्द डाल दूंगा और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को क्लिक करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी कॉन्सेप्ट मिलने वाली है हमारे चैनल से।